आप लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम WWE या AEW की बात ना करके बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी NJPW यानी न्यू जापान प्रो रेसलिंग को बात करेंगे। और इस वीडियो में हम फाइनली दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट NJPW के जीवन क्लाइमेक्स को लेकर बात करने वाले गए। अगर आप लोगों ने जीवन क्लाइमेक्स का नाम कभी भी नहीं सुना है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट को ब्रेक डाउन करने वाले गए और मैं आपको बताने वाला हूँ कि NJPW का जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट एग्जैक्टली क्या होता है, इस टूर्नामेंट के अंदर कितने रेसलर्स होते गए, टूर्नामेंट के जीतने वाले को क्या मिलता है और NJPW के इस साल के जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट के ऊपर हमें एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वो वीडियो होने वाली है जिसको देखकर आप जीवन क्लाइमेक्स को देखना शुरू कर दोगे। बात करें NJPW के जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट की तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट की। गाइज यहाँ पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट के अंदर हमें यहाँ पर रॉबिन राउंड फॉर्मेट देखने को मिलता है, जहाँ पर बेसिकली इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले टूर्नामेंट के अंदर NJPW कंपनी के 20 रेसलर एंटर होते गए और इन टूर्नामेंट में 20 रेसलर्स के एंटर होने के बाद अब इन 20 रेसलर्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से यहाँ पर 10 रेसलर्स को A ब्लॉक में डाला जाता है तो वहीं 10 रेसलर्स को B ब्लॉक में डाला जाता है। और गाइस 10-10 रेसलर्स के अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड होने के बाद अब NJPW कंपनी इन 10 रेसलर्स को लेकर उनके मैचेस शुरू करती गए, जहां पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट के पहले राउंड के अंदर हमें यहाँ पर पहले राउंड में NJPW के A ब्लॉक और B ब्लॉक के रेसलर अपने अपने ब्लॉक के रेसलर्स को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और बेसिकली यहाँ पर जो 10 रेसलर A ब्लॉक के अंदर है वो यहाँ पर पहले राउंड के अंदर A ब्लॉक के रेसलर्स को ही फेस करेंगे, ना कि B ब्लॉक के रेसलर्स को फेस करेंगे। और सिमिलरली जो रेसलर B ब्लॉक के अंदर है वो यहाँ पर अपने ब्लॉक के रेसलर्स को ही फेस करेंगे, ना कि A ब्लॉक के रेसलर्स को फेस करेंगे। और A ब्लॉक और B ब्लॉक के अंदर 10-10 रेसलर्स के पहले राउंड में एंटर होने के बाद बेसिकली यहाँ पर ब्लॉक के अंदर जो भी रेसलर एंटर होता है वो अपने ब्लॉक के बाकी सभी रेसलर को फेस करता है। और पहले राउंड के अंदर NJPW के A ब्लॉक में अगर कोई रेसलर एंटर हुआ है तो वो अपने ब्लॉक के बाकी 9 रेसलर्स को फेस करेगा। और सिमिलरली अगर कोई रेसलर B ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ है तो वो अपने ब्लॉक के बाकी 9 रेसलर्स को फेस करेगा। बट गाइज बात करें अगर यहाँ पर टूर्नामेंट के अगले राउंड यानी क्वार्टर फाइनल की तो गाइज पहले राउंड के विनर यहाँ पर क्वार्टर फाइनल के अंदर जाते गए। बट अब आपको ये समझने की जरूरत है कि पहले राउंड के विनर कैसे डिसाइड होते गए। गाइज यहाँ पर NJPW कंपनी हर मैच के ऊपर रेसलर्स को पॉइंट देती गए और इन्हीं पॉइंट के हिसाब से रेसलर्स यहाँ पर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनली फाइनल में एंटर करते गए। और बात करें यहाँ पर पॉइंट सिस्टम की तो गाइस बेसिकली इस टूर्नामेंट के अंदर हमें यहाँ पर 3 तरह के पॉइंट सिस्टम देखने को मिलते गए। जहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर अगर यहाँ पर कोई रेसलर एक मैच को जीत जाता है तो उसे यहाँ पर 2 पॉइंट मिलते गए। अगर यहाँ पर कोई रेसलर एक मैच को ड्रॉ कर देता है तो उसे यहाँ पर 1 पॉइंट मिलते गए। और अगर यहाँ पर कोई रेसलर मैच को हार जाता है तो उसे यहाँ पर 0 पॉइंट मिलते गए। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स के पहले राउंड के अंदर कोई रेसलर यहाँ पर अपने ब्लॉक के 9 मैचेस को जीत गया तो उसे टोटल 18 पॉइंट मिलेंगे। अगर कोई रेसलर 9 मैच को हार गया तो उसे यहाँ पर 0 पॉइंट मिलेंगे। और अगर किसी रेसलर के 9 मैचेस ड्रॉ हो गए तो उसे यहाँ पर 9 पॉइंट मिलेंगे। और अब जबकि हम ड्रॉ की बात कर ही रहेंगे तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आखिर जीवन क्लाइमेक्स में मैचेस ड्रॉ कैसे होते गए। गाइस यहाँ पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर हर मैच के अंदर 30 मिनट की टाइम लिमिट होती गए। और अगर यहाँ पर कोई रेसलर 30 मिनट के अंदर मैच को जीत नहीं पाता है तो वो मैच यहाँ पर 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और 30 मिनट के अंदर मैच के ओवर ना होने की वजह से वो मैच यहाँ पर वहीं पर ड्रॉ हो जाता है। जहाँ पर मैच के ड्रॉ होने के बाद मैच के दोनों कंपटीटर्स को 1-1 पॉइंट मिलते गए। और कुछ इस तरीके से पॉइंट सिस्टम के बेस पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के पहले राउंड के मैचेज होते गए। वेल गाइस ये तो बात ही पॉइंट सिस्टम की। बट गाइस बात करते हैं अब यहाँ पर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की। वेल गाइस टूर्नामेंट के पहले राउंड के अंदर A ब्लॉक और B ब्लॉक के अंदर हर रेसलर के एक दूसरे को फेस करने के बाद फाइनली यहाँ पर फर्स्ट राउंड के एंडिंग के ऊपर जिन रेसलर्स के पास सबसे ज्यादा पॉइंट होते गए वही यहाँ पर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल पर जाते गए। गाइस यहाँ पर पहले राउंड के अंदर NJPW के A ब्लॉक और B ब्लॉक के अंदर एक रेसलर के अपने ब्लॉक को सभी रेसलर्स को फेस करने के बाद NJPW की मैनेजमेंट ये देखती गए कि आखिर A ब्लॉक और B ब्लॉक के अंदर वो कौन कौन से रेसलर्स है जिन्होंने बाकी रेसलर
रेसलर्स के मुकाबले ज्यादा मैचेस जीतकर सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल किए हैं और एनजेपीडब्ल्यू कंपनी सबसे पहले दोनों ब्लॉक में से उन दो रेसलर्स को चुनती गए जिन्होंने अपने अपने ब्लॉक में सबसे ज्यादा मैचेस जीते गए और जिन रेसलर्स ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते होते गए उन रेसलर्स को ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल के अंदर डाला जाता है और बेसिकली यहाँ पर ए ब्लॉक के अंदर जो रेसलर सबसे ज्यादा मैचेस जीता होता है वो सेमीफाइनल के ऊपर जाता है। सिमिलरली बी ब्लॉक के अंदर जिस रेसलर ने सबसे ज्यादा मैचेस जीता होता है वो सेमीफाइनल के ऊपर जाता है। बट इसके बाद बाकी जो 18 रेसलर बचे होते गए उनमें से एनजेपीडब्ल्यू उन 4 रेसलर्स को चुनती गए जिन्होंने बाकी रेसलर्स के मुकाबले ज्यादा मैचेस जीते होते गए और ये 4 रेसलर एनजेपीडब्ल्यू के पहले राउंड से निकलकर क्वार्टर फाइनल के ऊपर जाते गए, जहां पर क्वार्टर फाइनल पर इन चारों के बीच में मैच होने के बाद इन चारों में से जिन दोनों सबसे ज्यादा मैचेस जीते होते गए वो यहां पर अब सेमीफाइनल के ऊपर जाते गए और पहले से ही जो दो रेसलर सेमीफाइनल के ऊपर जा चुके गए अब ये दोनों क्वार्टर फाइनल को जीतकर सेमीफाइनल के ऊपर उन दो रेसलर्स को फेस करते गए और फाइनली यहां पर इन चारों के बीच में 2 मैचेस होने के बाद इन 2 मैचेस को जो रेसलर जीतते गए वो यहां पर जीवन क्लाइमेक्स की फाइनल्स के ऊपर जाते गए और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स की फाइनल्स के ऊपर ही पहली बार ए ब्लॉक का रेसलर बी ब्लॉक के रेसलर को फेस करता है। और जैसा कि मैंने आपको टूर्नामेंट के ओपनिंग पर ही बताया कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी टूर्नामेंट के ओपनिंग के ऊपर रेसलर्स को 2 ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर देती गए और वो यहां पर टूर्नामेंट के अंदर अपने ब्लॉक के ही रेसलर्स को फेस करते गए। बट गाइज फाइनली टूर्नामेंट के फाइनल्स के ऊपर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर जिन 2 रेसलर्स ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते होते गए वो यहां पर फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते गए और फाइनल्स के ऊपर ए ब्लॉक का विनर बी ब्लॉक के विनर को फेस करता है और दोनों में से जो भी टूर्नामेंट को जीतता है उसे यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स का विनर कहा जाता है। जहां पर विनर को जीवन क्लाइमेक्स के ट्रॉफी तो मिलती गए बट साथ ही में विनर को एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम इन टोक्यो डोम के मेन इवेंट के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल जीतने वाले को रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर वर्ल्ड टाइटल मैच मिलता है कुछ उसी तरीके से जीवन क्लाइमेक्स जीतने वाले को हर साल टोक्यो डोम में रसल किंगडम के मेन इवेंट पर वर्ल्ड टाइटल मैच मिलता है। वेल गाइज ये तो बात ही एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के फॉर्मेट की। बट गाइज आइए बात करते हैं अब टूर्नामेंट के कंपटीटर्स की। वेल गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं एनजेपीडब्ल्यू के इस साल का जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट एनजेपीडब्ल्यू कल यानी 20 जुलाई को शुरू करने वाली गए, जहां पर कल 20 जुलाई को एनजेपीडब्ल्यू के टूर्नामेंट का पहला दिन होगा और पहले दिन के ऊपर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की तरफ से 5-5 मैचेज होंगे। बट गाइज बात करें शो के कंपटीटर्स की तो एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर जो रेसलर्स एंटर हुए हैं इन रेसलर्स के लिस्ट में एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के ए ब्लॉक के अंदर एनजेपीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो, शोता येमेदो, सनाडा, शिंगो ताकागी, ग्रेट ओ खान, जैक सेब्रे जूनियर, ईविल, गेब किड, जैक ली और न्यूमैन जैसे रेसलर शामिल है। तो गाइज वहीं जीवन क्लाइमेक्स के बी ब्लॉक के अंदर हिरोकी गोटो, एल फैंटास्मो, जेफ कॉब, योता सूजी, डेविड फिनली, तोना हिनारे, रेन नरीटा, योया योनमेरा, कोनोशुके ताकेशिता और ओलेन बोल्टेन जैसे रेसलर शामिल है। और ये वो 20 रेसलर्स हैं जो इस साल जीवन क्लाइमेक्स के अंदर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर होने वाले गए और इन्हीं 20 रेसलर्स में से कोई एक रेसलर होने वाला है जो जीवन क्लाइमेक्स 34 को जीतकर अगले साल टोक्यो डोम के मेन इवेंट के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेगा। वेल गाइज अब जबकि हम टूर्नामेंट की बात कर ही रहे गए तो गाइज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कल यहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स जब ऑफिशियली शुरू होगा तो जीवन क्लाइमेक्स के पहले नाइट के ऊपर हमें यहाँ पर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के कौन कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे। गाइज यहाँ पर कल एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स 34 के नाइट 1 के ऊपर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक से 5-5 मैचेज होंगे। और बात करें ए ब्लॉक के मैचेस की तो जीवन क्लाइमेक्स 34 के नाइट 1 के ए ब्लॉक के ऊपर हमें यहाँ पर ग्रेट ओखान वर्सेस जैक सेब्रे जूनियर, गेब किड वर्सेस इविल, सनाडा वर्सेस जैक ली, शोता इमिनो वर्सेस न्यूमैन, टेत्सुया नाइटो वर्सेस शिंगो ताकागी का मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं बी ब्लॉक की तरफ से रन नरीटा वर्सेस ओलेंग बोल्टेन, योया योमेरा वर्सेस डेविड फिनली, एल फैंटास्मो वर्सेस हेनारी, हिरोकी गोटो वर्सेस जेफ कॉब और योता सूजी वर्सेस कोनोशुके ताकेशिता के बीच में पहले राउंड का मैच देखने को मिलने वाला है। और कल इस तरीके से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जीवन क्लाइमेक्स की शुरुआत करने वाली गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के जीवन क्लाइमेक्स को कौन जीते
जीतेगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट मुझे करंटली जिन 3 रेसलर्स के सबसे ज़्यादा चांसेस लगते गए वो एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार शोता हिमेनो, एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार युता सूजी और एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार गिब किड लगते गए। और करंटली ये वो 3 रेसलर्स हैं जिनके मुझे इस साल जीवन क्लाइमेक्स जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस लगते गए। वाल आपको क्या लगता है एग्जैक्टली जीवन क्लाइमेक्स को कौन जीतना चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।